अमेरिका और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच जोरदार तनाव है। अमेरिकी नौसेना लाल सागर से हूती विद्रोहियों पर लगातार निशाना साधे हुए है और ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वहीं हूती विद्रोही भी अमेरिकी फौज पर हमला करके मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये विद्रोही सिर्फ अमेरिका से ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वे इसराइल पर भी हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में हूतियों ने राजधानी तेल अवीव में इसराइल के मिलिट्री बेसों पर हमला किया है। हूती विद्रोहियों ने इस हमले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में चलाया गया। हूतियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने समूह केम अल मसीरा टीवी पर एक बयान में कहा, यमन के ड्रोन बलों ने इसराइल के कब्जे वाले याफा क्षेत्र में एक इसराइली मिलिट्री बेस को याफा टाइप ड्रोन से निशाना बनाया। जब तक इसराइली हमले बंद नहीं हो जाते और गजा पट्टी पर नाकाबंदी नहीं हट जाती, तब तक हमारे बल उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखेंगे। याह्या सारी ने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में चलाया गया था। यह हमला उन मासूम फिलिस्तीनियों के लिए किया गया जो गजा पट्टी में भीषण नरसंहार का सामना कर रहे थे। यह हमला उन लोगों के लिए किया गया जो गजा में इसराइली हमलों का सामना कर रहे थे और हमलों का सामना करते करते वो मारे गए। याह्या सारी ने यह भी कहा कि एक अमेरिकी जायंट शार्क F-360 ड्रोन जो अमेरिका और इसराइल के लिए खुफिया जानकारी जुटा रहा था, उसे यमन के सादा में अलग हमले में हूतियों की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा मार गिराया गया। हूतियों के इस हमले की जिम्मेदारी लेने से पहले इसराइल ने कहा था कि उन्होंने दक्षिण में अरावा क्षेत्र में ऊपर पूर्व से एक ड्रोन को रोका था। जनवरी में गजा में युद्ध विराम और कैदी विनिमय समझौते के बाद इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के बाद पिछले महीने तेल अवीव द्वारा युद्ध विराम तोड़ने के बाद हूतियों ने इसराइल को निशाना बनाना फिर से शुरू कर दिया। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है और कब थमेगा ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन बीते साल पहले इसराइल हमास और हिजबुल्लाह के बीच जंग होना, इसके बाद अमेरिका का यमन पर आक्रमण करना इलाके में गंभीर तनाव की स्थिति को दर्शाता है और इस तनाव का ही नतीजा है कि इसराइली हमलों से 50,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि गजा में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मृतकों की संख्या 61,700 हो सकती है, क्योंकि कई लोग लंबे वक्त से लापता हैं और कहा जा रहा है कि वे हमले के कारण मारे गए होंगे। बहरहाल हूती विद्रोहियों के ड्रोन अटैक का जवाब इसराइल किस तरीके से देता है, ये देखना अहम होगा।